नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसमें देखेंगे किस तरह से 2 नाइजीरियन लड़के एक नेपाली लड़की के साथ संबंध बनाते सहमति से ही बनाते हैं, लेकिन संबंध बनाते हैं और इतने ब्रूटल तरीके से मनाते हैं, इतने अप्राकृतिक रूप से उसके साथ संबंध बनाते हैं कि उसे हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ता है। और जब डॉक्टर वहाँ पे चेकअप करते हैं और बताते हैं कि अगर इसको लाने में थोड़ा भी लेट हो जाता तो शायद हम इसे बचा नहीं पाते। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अमानवीय रूप से उसके साथ संबंध बनाया गया होगा। तो आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है और जो नेपाली लड़की होती है, ये दोनों नाइजीरियन लड़के के बीच में कैसे फँस जाती है, जानेंगे वीडियो के आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह कहानी है रीता नाम की लड़की की, जो कि मूल रूप से नेपाल की राजधानी काठमांडू की रहने वाली थी। काठमांडू में ही इनका फैमिली बिज़नेस था, सारे लोग उसी बिज़नेस को सँभाला करते थे। दरअसल जो एक मंदिर था, मंदिर के बाहर ही स्टॉल लगाते थे जहाँ पे उन लोग फ्लावर बेचा करते थे। ऐसा 4-5 स्टॉल था जिससे कि अच्छी खासी कमाई हो रही थी। जो रीटा की फैमिली होती है वो अच्छा मतलब संपन्न फैमिली था, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं था। जो रीटा होती है उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वंस उसका जो ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद वो हायर स्टडी के लिए वो इंडिया जाने वाली है, इंडिया आने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उसके सर्कल के फ्रेंड्स थे जो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आए हुए थे और वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। अब जब वो ये बात को घर में बताती है तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि रीटा अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए। और जब सामने से रीटा ये बात बोलते हैं तो उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अब कुछ दिन के बाद उसका जो हायर एजुकेशन है वो जो ग्रेजुएशन कर रही थी काठमांडू से, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसने पहले से ही अपने दोस्तों से बात कर रखी थी कि जब कंप्लीट हो जाएगा स्टडी तो मैं इंडिया के लिए आ जाऊंगी। उसके दोस्त लोग भी सब कुछ यहाँ पे सेटल करके रखे थे और जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो डायरेक्टली इंडिया के लिए निकल जाती है और यहाँ पे वो आ जाती है और वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है। दिल्ली में ही एक लॉ का स्टडी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन भी करवा लेती है और वो लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। अब वो जिंदगी में मजे भी कर रही थी और दबा के पढ़ाई भी कर रही थी। वो मतलब कि जिंदगी का सारे मजे ले रही थी, जैसे कि क्लब जाना, पार्टी करना, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो पढ़ाई भी करती थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पार्टी ही कर रही थी और क्लब भी जा रही थी और मौज मस्ती ही कर रही थी, नहीं, वो साथ साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। वो दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर रही थी। अब एक दिन की बात होती है जब वो और उसके फ्रेंड्स लोग एक क्लब में गए हुए थे। वहां पे एक नाइजीरियन लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो नाइजीरियन लड़का जो होता है उसका नाम किन होता है। वो देखने में एकदम से हट्टा हट्टा कट्टा था और एकदम सुडौल बॉडी था। काला तो था ही, नाइजीरियन ऑलमोस्ट काले ही रहते हैं, तो वो काला था लेकिन उसका जो बॉडी था एकदम सुडौल था। तो जो रीटा होती है, रीटा से पहले बात होता है। अब जब रीटा और किन बात करते हैं तो दोनों को बात करने में अच्छा लगता है। और अब जब भी रीटा उस क्लब में जाया करती थी तो किन से हमेशा बात करती थी, हमेशा मतलब कि उसका कांटेक्ट नंबर एक दोनों मतलब एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया था। तो जब भी रीटा वहां पे जाती थी तो किन भी वहां पे पहुंच जाता था। अब ये दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही पता नहीं चला और दोनों एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकते थे। दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब जो कीन होता है उसके रिलेशन में आने से के बाद दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लगी थी, लेकिन अभी तक फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। और जो कीन होता है उसके दिल में अरमान जागने लगता है, क्योंकि जो रीटा होती है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, एकदम से क्यूट होती है, जिस वजह से जो नाइजीरियन लड़का कीन होता है वो उस पे एकदम से फिदा रहता था और उसके अब फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। लेकिन वो सामने से कभी कह नहीं पाता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रीटा को डायरेक्टली बता दिया तो शायद रीटा उसे छोड़ के
चली जाएगी। इसलिए जो कीन होता है वो उसे प्रपोज़ल रखता है, वो कहता है कि रीटा तुम्हारा कॉलेज जो है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत नज़दीक है, तुम्हें यहाँ से ट्रैवलिंग करने में बहुत ही दिक्कत होती होगी, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती है कि तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला ही रहता हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब रीटा ऐसा सुनती है तो वो मान जाती है, तैयार हो जाती है उसके साथ रहने के लिए, और अगले दिन सारा अपना जो सामान था वो पैक करती है और कीन के फ्लैट में वो शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जब वहां पे जाती है तो उसे पता चलता है कि कीन के साथ उसका एक दोस्त भी रहता है, लेकिन रीटा उसे इग्नोर कर देती है और एडजस्ट हो जाती है, वहां पे रहना चालू कर देती है। अब करीबन 2 महीने का टाइम बीत जाता है और वहां पे दोनों रहने लगते हैं, मतलब तीनों रहने लगते हैं। अब एक दिन की बात होती है जब कीन और उसके नाइजीरियन फ्रेंड्स जो थे वहां पे, मतलब वो जो एरिया में पूरा नाइजीरियन ही रहते थे और कीन के अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल था, और वो सारे फ्रेंड्स को अपने घर पे एक दिन बुला लेता है और सब लोग पार्टी वार्टी करने लगते हैं। अब करीबन 11-12 बजे तक पार्टी चलती है, उसके बाद सारे जो उसके फ्रेंड्स थे वो आ जाते हैं अपने अपने घर पे। अब तीनों बच जाते हैं और तीनों अब दबा के दारू पीते हैं और उसके बाद मतलब डांस वांस करने लगते हैं। तीनों के बीच में एकदम से डांस वांस चल रहा था, एकदम मौज मस्ती चल रहा था, लेकिन अचानक से जो कीन होता है उसके दिमाग में कुछ चलता है, जो रीटा होती है उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला के दे देता है, जिससे कि रीटा अपने आप पे काबू नहीं कर पाती है, उसके अंदर उत्तेजना जागने लगता है, उसके अंदर मतलब संबंध बनाने के लिए उत्तेजित हो जाती है। अब जब ऐसा देखता है कीन तो समझ जाता है कि रीटा एकदम से तैयार हो गई है संबंध बनाने के लिए, और रीटा को अपनी गोद में उठाता है और सीधा बेडरूम में लेके चला जाता है। और आज जो कीन की जो हसरतें थी वो आज पूरा होने वाली थी। अब जो कीन होता है वो समझ गया था कि अब रीटा उसे मना नहीं करेगी, तो रीटा के सारे कपड़े वो एक एक करके अलग कर देता है और कीन भी अपने सारे कपड़े अलग कर देता है। लेकिन अभी भी रीटा होश में थी, वो अभी तक मतलब ऐसा नहीं था कि रीटा को कुछ पता नहीं था। तो रीटा जो होती है, जो कीन को देखती है इस अवस्था में, तो एकदम देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि नाइजीरियन जो होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता है इंडियन और नेपाली लड़कों से। तो रीटा जब देखती है तो एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो सोचने लगती है कि मैं इसे बर्दाश्त कैसे करूंगी। लेकिन उस टाइम जोश जोश में रीटा जो है वो तैयार हो जाती है और दोनों के बीच में संबंध बनने चालू हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जो कीन का दोस्त होता है वो भी वहां पे पहुंच जाता है और वो भी अपने सारे कपड़े उतार देता है और रीटा के साथ ही संबंध बनाना चालू कर देते हैं दोनों लड़के। अब कुछ देर तो ठीक ही चलता है, रीटा मतलब कि संभाल लेती है कुछ देर के लिए, लेकिन थोड़े ही देर के बाद रीटा को उन दोनों लड़कों को संभालना मतलब कि डिफिकल्ट होते जा रहा था, जिस वजह से वो उनको रुकने के लिए भी बोलती है, पर ये दोनों लड़के हबसी बन चुके थे, एकदम से जल्लाद बन चुके थे और ये अब कहाँ रीटा की सुनने वाले थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ ऐसा होता है कि दोनों लड़के एकदम से हैरान हो जाते, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो रीटा होती है उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जिसके वजह से रीटा बेहोश हो जाती है। और ये देख के जो नाइजीरियन लड़के होते हैं, जो कीन और उसका फ्रेंड होता है, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है। जब उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं, अब जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो चेक करते ही डॉक्टर को पता चल जाता है कि जो रीटा है उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट पहुंची है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब डॉक्टर बाहर आता है और दोनों लड़कों को बोलता है कि इसके साथ इतनी हैवानियत किसने किया था। लेकिन जो रीटा होती है वो पुलिस कंप्लेन करना नहीं चाहती थी, इसके वजह से यहाँ पे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होता है और जो कीन और उसका फ्रेंड होता है वो रीटा को घर पे ले आते हैं। अब थोड़े दिन रिकवर होने के बाद रीटा को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है, उसे लगने लगता है कि मेरी फैमिली ने यहाँ पे क्यों भेजा था और मैंने क्या कर लिया। रीटा को 1 साल ही कंप्लीट हुआ था अपनी लॉ की पढ़ाई करते हुए, और दूसरे साल में जब वो दूसरे साल मतलब बीत ही रहा था कि ये सब कांड हो गया। अब जो रीटा होती है वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में रहने लगती है और वो अब डिसाइड करती है कि वो काठमांडू वापस जाएगी, अपने फैमिली से मिलेगी और सारा जो उसके दिमाग में चल रहा है प्रॉब्लम वो सब कुछ अपने पेरेंट्स से साथ शेयर करेगी। और वो ऐसा ही करती है, कुछ ही दिन में काठमांडू आ जाती है और अपने
पेरेंट्स से मिलती है और अपने पेरेंट्स से जैसे ही मिलती है, दोनों से गले मिलके एकदम से कपस-कपस के रोने लगती है और सब कुछ जो जितना सब कुछ आप बीती उसके साथ हुआ था, वो सब कुछ बताती है अपने पेरेंट्स को। अब उसके पेरेंट्स उसे सँभालने लगते हैं, उसे कहने लगते हैं कि अगर सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते और अपनी बेटी को सांत्वना देने लगते हैं और उसे सँभाल लेते हैं। अब जो रीटा होती है वो भी डिसाइड कर लेती है कि अब वो इंडिया नहीं आएगी, वो काठमांडू में ही कुछ करेगी। तो काठमांडू में ही अपना जो स्टडी वो कंप्लीट करती है और अब वो एक कोर्ट में काठमांडू के कोर्ट में ही मतलब प्रैक्टिस करती है और अब वो जानी-मानी वहाँ की वकील बन चुकी है। तो दोस्तों इस केस में हमने देखा किस तरह से एक लड़की अपने जो उसके साथ हुआ था, उसको भुला के आगे बढ़ी और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की। वो इस विचार में नहीं रहे कि इसके साथ ऐसा हो गया तो अब उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अगर एक बार अनसक्सेस हो गया, अगर उसके साथ कुछ धोखा हो गया तो उसी को लेके ज़िंदगी भर मतलब कि रोते रहते हैं। तो इस केस में हमने देखा कि रीटा जो थी उसके पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन फ्यूचर बनाने के लिए उसने पास्ट को भुला दिया और आगे बढ़ गया। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।